में पनीर भुर्जी आपने खाई होगी, लेकिन आज आपकी ये पनीर भुर्जी फेवरेट होने वाली है, क्योंकि ये वही पनीर भुर्जी है जो अमृतसर की गलियों में मिलती है। एक बार आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे ना, तो ये आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर ले ली है। ये मार्केट का पनीर है, आप चाहे तो घर के पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट करके ले लेंगे। आप चाहे तो पनीर को ना हाथों से भी तोड़ करके ले सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं पनीर को यहाँ पे मैंने ग्रेटर से अच्छी तरीके से ग्रेट करके ले लिया है। अब इसे रखते हैं साइड पे। एक काम और कर लेते हैं, एक छोटे से कटोरी में 1/3 कप यहाँ पे मैंने दही ली है। दही बिल्कुल ही फ्रेश होनी चाहिए। साथ में हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टेबल स्पून पाव भाजी मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब सारी चीजों को ना अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है कि दही जो होनी चाहिए ना बिल्कुल ही फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए, तभी पनीर भुर्जी बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होगी। सारी चीजों को यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। इसे रखते हैं साइड पे। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे मैंने एक पैन रख दी है। 2 से 3 टेबल स्पून तेल और साथ में छोटी सी क्यूब बटर ऐड की है। साथ में हाफ टेबल स्पून जीरा और 2 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट करके, 2 मीडियम साइज की प्याज बिल्कुल ही बारीक काट के यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अब चलाते हुए प्याज को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। 2 से 3 मिनट आपको प्याज को अच्छी तरीके से यहाँ पे भून के तैयार करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। जब प्याज अच्छी तरीके से भुन जाए ना, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन को यहाँ पे मैंने इस टाइम पे ही ऐड किया है। बेसन डालने के बाद अच्छे से प्याज के साथ भून लेना है। अलग से बेसन भूनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि बेसन बिल्कुल भी नहीं भुनी है, ये कच्ची होगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। बेसन अच्छे से भून चुकी है। साथ में यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था, जो क्लिप यहाँ पे कट गई है, इसलिए आप इस टाइम पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर ले। उसके बाद हमने जो दही में मसाले डाल करके ऐड किया था ना, उसे हम इस टाइम पे ऐड करके प्याज के साथ इसे भी हम भून लेंगे। लेकिन जब दही ऐड करें ना, तो गैस की फ्लेम को लो करके उसके बाद ही आप भून ले। साथ में 2 मीडियम साइज की बिल्कुल ही बारीक कटी हुई टमाटर हमने ऐड किया और इसे भी अच्छे से मसालों के साथ हम भून लेंगे। 2 से 3 मिनट ही आपको इसे मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लेना है। अब हम इसमें ना हाफ टेबल स्पून कस्तूरी मेथी ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि दही बिल्कुल ही फट जाएगी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, दही बिल्कुल भी नहीं फटेगी। कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम कवर करेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि सारी चीजें ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से ये भुन जाए। और ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। ये आप देख सकते हैं तेल जो है ना ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से चलाते हुए हम वापस से इसे भून लेंगे। जब सारी चीजें भून जाए, फिर हम इसमें ग्रेट किए हुए पनीर इस टाइम पे ऐड करेंगे। पनीर डालने के बाद हम इसे चलाते हुए मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये अमृतसरी पनीर भुर्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है ना कि मैं क्या ही बताऊं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और बनाना इसे बहुत ही आसान है। 8 से 10 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके इसे भी मिक्स करेंगे। उसके बाद गैस के फ्लेम को हम
ऑफ कर देंगे और ये लीजिए पनीर भुर्जी बन के बिल्कुल ही तैयार है। ये आप देख सकते हैं पनीर भुर्जी का टेक्सचर। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे और ये लीजिए गर्मा गर्म अमृतसरी पनीर भुर्जी बन के बिल्कुल ही तैयार है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, बनाना बहुत ही आसान है। इसके साथ यहाँ पे 2 ब्रेड की स्लाइस रखी है, थोड़ी सी यहाँ पे प्याज और आधी नींबू हमने रख दी है। इसके साथ आप कुलचा, नान कुछ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में सभी के साथ बहुत ही अमेजिंग लगती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी और स्वादिष्ट सी रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।